हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 10 हम सॉल्व करेंगे। और पाठ 10 का नाम है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको पाठ 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा और इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में बताए जाएंगे। तो आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से देखना है, समझना है, जिससे आपको प्रश्न याद भी हो जाए और साथ ही में जो आपकी नोटबुक वगैरह है उसे भी आप कंप्लीट कर पाओ। सबसे पहले बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है। पहला है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बच्चों यहाँ पर हमारा आएगा ऑप्शन ए, यथाशक्ति। ठीक है, तो पहले वाले में आप करोगे ऑप्शन ए, यथाशक्ति, आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, वहाँ की नील गाय, नवरत्न, माता पिता, ये सभी अलग होंगे। ए वाला ऑप्शन यथाशक्ति आपका सही उत्तर है। इसके बाद में हमें सेकंड दिया है सुभाष चंद्र बोस का पत्र किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में लिखा गया। ए ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, बी ऑप्शन है कैलकर, सी ऑप्शन है प्रफुल्ल राय, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो प्रश्न क्रमांक 2 जो हमें दिया है इसका सही उत्तर हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन लोकमान्य तिलक। सेकंड नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं जो हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को सांत्वना देने का साधन था। ए ऑप्शन है व्यायाम, बी ऑप्शन है किताबें, सी ऑप्शन है भ्रमण, डी ऑप्शन है खेल। इसमें बच्चों सही उत्तर हमारा आएगा बी ऑप्शन किताबें। ठीक है, यानी कि किताब वगैरह पढ़ करके वो अपना दिन किताबों में लगा करके और किताबें पढ़ते थे, इससे उनका दिन वगैरह थोड़ा अच्छा जाता था और जेल में एकमात्र साधन उनका किताबें ही थी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा में खून देने का अर्थ है। ए ऑप्शन है रक्तदान करना, बी ऑप्शन है बलिदान देना, सी ऑप्शन है खून का सौदा करना, डी ऑप्शन है खून का खराब होना। अब बच्चों सही उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा में खून देने का अर्थ है बलिदान देना, यानी कि बच्चों बी ऑप्शन आपका बलिदान देना, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं जो 5वें नंबर का प्रश्न है, यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र का प्रकार होगा। ए ऑप्शन है व्यापारिक पत्र, बी ऑप्शन है शासकीय पत्र, सी ऑप्शन है अनौपचारिक पत्र, डी ऑप्शन है औपचारिक पत्र। 5वें नंबर के प्रश्न में सही उत्तर हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन अनौपचारिक पत्र। तो जो हमारे सही विकल्प है कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं जो आपके रिक्त स्थान है, इन्हें नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अलीपुर, केंद्रीय कारागार, आज़ाद हिंद फौज, सामाजिक, आज़ाद हिंद फौज, कारीगर, मांडले सेंट्रल जेल और सामाजिक जेल चतुर्भुज, ये सभी ऑप्शन हमें दिए गए हैं। छठे नंबर का हम देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कैलकर जी को मांडले सेंट्रल जेल बर्मा से पत्र लिखा था। तो छठे में हमारा क्या आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कैलकर जी को मांडले सेंट्रल जेल बर्मा से पत्र लिखा था। अगला हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सुदृढ़ीकरण किया। तो 7वें में हमारा क्या आ जाएगा, आज़ाद हिंद फौज। अगला हम देखते हैं समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर बना शब्द सामाजिक है। तो 8वें में हमारा आ जाएगा सामाजिक। नेक्स्ट है कारागार शब्द का अर्थ जेल है। तो इसमें उत्तर हमारा क्या आएगा, कारागार शब्द का अर्थ जेल है। अगला है 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है, तो 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहेंगे। तो 10वें में हमारा आ जाएगा चतुर्भुज। चलिए ये हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जो हमें अतिलघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं, इन्हें आपको अपने पिता को पत्र लिखना है। पत्र का आरंभ आप किस प्रकार करेंगे। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारा है 11वें नंबर का, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिय पिताजी। ठीक है, क्योंकि पिता को पत्र लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या हम डालेंगे, प्रिय पिताजी। तो यही हमारा क्या उत्तर रहेगा। चलिए 11वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं जो हमारा प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। तो 12 नंबर के क्वेश्चन में आंसर हमारा आ जाएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला है गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था।
13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में किया था। तो ये हमारे 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में किया था। 13वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं जो प्रश्न क्रमांक 14 है, हर्षित शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा है, इत प्रत्यय वाले दो शब्द लिखिए। पहला है शुद्ध प्लस इत, इसमें हमारा क्या होगा, शुद्धित। सेकंड हमारा है साक्षात्कार प्लस इत, ये हमारा बनेगा साक्षात्कारित। तो बच्चों ये है हमारे 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। बच्चों ये जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न थे, सही विकल्प थे, रिक्त स्थान थे, कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में जो आपके प्रश्न हैं वह हैं लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर हम देखें इससे पहले बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमारा क्या आएगा, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था। ये तो हमसे प्रश्न पूछा गया है। परिवेश से मतलब वहाँ का जो वातावरण, वहाँ जो चीज़ें होती थी वे कष्टकारी क्यों थी। तो मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था यह हमें बताना है। उत्तर हम क्या करेंगे, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी था क्योंकि वहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म और आर्द्र थी और धूल भरी हवाएं तथा मौसम की कठोरताएं शारीरिक असुविधा और मानसिक तनाव पैदा करती थी। तो ये है हमारे 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। हम देखते हैं जो 16वें नंबर का प्रश्न है, इसे तिलक के किन गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। 16वें नंबर का जो प्रश्न है उत्तर हमारा रहेगा, तिलक के धैर्य, साहस और कठिन परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं को सहन करने की क्षमता के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा, तिलक के धैर्य, साहस और कठिन परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं को सहन करने की क्षमता के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में स्थान मिलना चाहिए। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 17, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया। 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा, सुभाष चंद्र बोस ने पाया कि नौजवानों की पीड़ा आधुनिक कठिनाइयों की होती है, जबकि तिलक की पीड़ा उस समय के कठोर कारावास और शारीरिक यातनाओं की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने पाया कि नौजवानों की जो पीड़ा होती है आधुनिक कठिनाइयों की होती है, जबकि तिलक की पीड़ा उस समय की कठोर कारावास और शारीरिक यातनाओं की थी। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18वें नंबर के प्रश्न में हमसे क्या पूछे गए हैं, लोकमान्य तिलक के जेल जीवन पर 4 वाक्य लिखिए। यानी कि जेल में उनका जो जीवन था किस प्रकार का था, किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, सब कुछ हमें बताना है। तो 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमारा बच्चों आ जाएगा, लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में कठिन परिस्थितियों में समय बिताया। वे अकेले और बिना किसी साथी के रहे। उनकी एकमात्र सांत्वना किताबें थी। उन्होंने वहीं गीता भाष्य जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो यह हमारा क्या 18वें नंबर के प्रश्न का बच्चों उत्तर रहेगा। अब जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न थे कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे बच्चों आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको कुछ समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करेंगे। तो बच्चों अगर आपको कुछ समय एकाकी जीवन यानी कि अकेले रहने का मौका मिले तो आप उस समय का जो जीवन है उसका उपयोग कैसे करेंगे यह हमें बताना है। 19वें नंबर के प्रश्न का बच्चों उत्तर हमारा रहेगा, यदि मुझे एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो मैं उस समय का उपयोग आत्ममूल्यांकन, नई किताबें पढ़ने और लेखन में करूँगा। मैं ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। इस समय के आत्मविकास और नए कौशल सीखने के अवसर के रूप में देखूँगा। बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20, इसे देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अपनी बात जुड़वाने के लिए एक पत्र हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं आपकी मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव देना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाए। इससे देश का विकास होगा और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। सादर, नीचे बच्चों आपका नाम आ जाएगा, जो भी जिसके लिए भी आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है, मतलब आपका नाम, आप स्वयं का नाम, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, ठीक है।
तो जो पाठ 10 आपका कंप्लीट होता है, अगर आपको इसके बाद वाले पाठों के उत्तर देखने हैं तो फिर आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।